आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 31 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। तेल की बढ़ती कीमतों के बीच योग गुरु स्वामी रामदेव से सवाल हुआ तो वे उस पर बुरी तरह झल्ला गए। पत्रकार को हड़काते हुए बोले कि वह चुप हो जाए, वरना आगे प्रश्न पूछने पर उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद के सर्वेसेवा को पत्रकार ने उनका एक पुराना बयान याद दिलाते हुए सवाल दाग दिया था, जिस पर वह अपना आपा खो बैठे। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह पत्रकार पर बिफरते दिख रहे हैं। क्लिप में बाबा रामदेव कहते दिखे, सब लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें। महंगाई के बीच सरकार कहती है कि हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, देश कैसे चलाएंगे, सेना को तनख्वाह कैसे देंगे, सड़क और एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। और तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करो। योग गुरु ने आगे दावा किया, मैं सन्यासी होकर सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक काम करता हूँ। मेरे कौन से छोरी छोरे भूखे मर रहे हैं, 3 तो ऐसे लोग कमाई करते हैं। देश में लगातार बढ़ती तेल की कीमत और महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेराव शुरू कर दिया है। गुरुवार को राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने विजय चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने गैस सिलेंडर और बाइक सामने रखे और उन पर माला डालकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। राहुल के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अभिषेक सिंघवी भी मौजूद रहे। उन्होंने रोलबैक फ्यूल प्राइस हाइक्स के नारे वाली तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के इस अभियान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसते हुए कहा है कि लोगों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वह अपनी मम्मी जी के घर से मनमोहन जी के घर तक पदयात्रा करें, तब उनको समझ आएगा कि महंगाई क्यों बढ़ी थी। आज महंगाई सप्लाई चेन और युद्ध की वजह से बढ़ी है। इंग्लैंड में 20% से ज्यादा महंगाई बढ़ी है। ममता बनर्जी की सरकार ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में कोरोना के कारण आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी भी सार्वजनिक स्थानों में मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के घटते मामले के मद्देनजर ममता बनर्जी की सरकार ने कोरोना बंदिशों को हटाने का निर्णय लिया है। पूर्व में पश्चिम बंगाल ने 2 साल बाद 1 अप्रैल से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया। हालांकि सरकार ने अभी भी मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम पहले की तरह ही लागू रखने का निर्णय लिया है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 31 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा से बृहस्पतिवार को 72 सांसद रिटायर हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदाई संबोधन राज्यसभा सांसदों को भावुक संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारे राज्यसभा सांसदों का लंबा अनुभव रहा है। कई बार अनुभव अकादमिक ज्ञान से भी ज्यादा अहम होता है। मैं रिटायर हो रहे सदस्यों से कहूंगा कि लौट कर आना। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिटायर कर रहे सांसदों से आग्रह भी किया कि वे अपने अनुभव देशवासियों के साथ साझा करें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि अनुभव का अपना महत्व होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि उच्च सदन में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे सदस्य इसका उपयोग राष्ट्र की सेवा के लिए करेंगे। भारत के आम आदमी को सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती महंगाई की चौतरफा मार तबाह कर रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही पिछले 10 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों ने पहले से ही लोगों की जेबों में छेद कर रखा है। अब सड़कों पर गाड़ी चलाना भी मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। आज रात 12 बजे से देश की सड़कों पर सफर करना भी महंगा हो जाएगा। इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार ने टोल टैक्स वसूली जाने वाली रकम में कम से कम 10 से 65 रुपये तक बढ़ोतरी कर दिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने बृहस्पतिवार को फैसला किया कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर अब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि हालांकि DDMA लोगों को परामर्श जारी करके भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने के लिए कह सकती है। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी ने अपने विशेष सदस्यता अभियान को 15 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया है और अब यह 15 अप्रैल तक चलेगा। पहले तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक पार्टी का सदस्यता अभियान 31 मार्च को संपन्न होने वाला था। यह अभियान पिछले साल 1 नवंबर को आरंभ हुआ था। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 31 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन।
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को संसद में केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर निशाना साधा। उन्होंने इसमें 4 कमियां बताई और इसके लिए उचित बजट आवंटन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। साथ ही काम के 15 दिनों के भीतर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करने की मांग की। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। दोनों ने कांग्रेस नेता पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। यह भी कहा कि उनकी बातों में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर कलह अब भी जारी है। प्रदेश अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कांग्रेस नेता लगातार उन पर गुस्सा उतार रहे हैं। सिद्धू पर ताजा हमला पार्टी के लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बोला है। उन्होंने इशारों में ही नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोला। बिट्टू ने कहा कि पंजाब की सियासत में वह हाल रहा कि गधों ने शेरों को मार गिराया। यही नहीं, इशारों में ही सही, लेकिन सिद्धू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मिसगाइडेड मिसाइल ने पार्टी को ही तबाह कर दिया। कभी एनडीए के संयोजक रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को 31 मई 2022 तक बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शरद यादव को मानवीय आधार पर संसद सदस्य के रूप में आवंटित सरकारी बंगले को खाली करने के लिए 31 मई तक समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव को 1 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा देने को कहा कि वह कब तक बंगला खाली कर देंगे। 1 सप्ताह के भीतर अंडरटेकिंग जमा नहीं करने की स्थिति में यादव को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बंगले को तत्काल खाली करना होगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्स्पा के तहत आने वाले अशांत क्षेत्रों को घटाने का फैसला लिया है। केंद्र के ऐलान के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, पूर्वोत्तर के बड़े हिस्से से अफ्स्पा हटाना पीएम मोदी का बहादुरी भरा फैसला है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 31 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 1 अप्रैल 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।